हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज मैं आपके सामने नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। और इस में मैं आपको जो आपकी सांख्यिकी की एक चैप्टर है आपका स्टैटिक्स, उसकी जो पहली दो वीडियो में आपको जो समांतर माध्य होता था मीन, वो मैं डाल चुका हूं, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसमें भी अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। उसके बाद में आपका आता है इसमें एक माध्यिका, मीडियन बोलते हैं जिसे हम। और मीडियन के जो निकालने का जो फॉर्मूला है, इसका जो बेस आपने पढ़ा होगा वो 9th क्लास में था। यहाँ पे जो मीडियन निकालते हैं, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म, बीच का पद। अब आप देख रहे हो ये मेरे पास 5 फिंगर है, उंगली है। इनमें जो आप देख रहे हो जो मीडियन है, ये जो इधर से टू खत्म करने के बाद में ये जो मीडियन है आपकी, ये मीडियम फिंगर है, मीडियम फिंगर है ये आपकी। तो यही मीन है। बट हम एक को जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास, वर्ग और अंतराल और बारंबारता, जो हमारे पास ये गिवन होते हैं, तो हम जो है कुछ फॉर्मूला हमारे पास है, एक फॉर्मूला हमारे पास है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 CF इंटू एच अपॉन एफ। एफ जो है वो केवल इसी के अपॉन में है। तो सबसे सिंपल टॉपिक है ये आपका। यहाँ पे जो आप देख रहे हो एल जो होती है वो निम्नतम सीमा होती है, द लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट निम्नतम सीमा क्या होती है, जब मैं आपको कोई क्वेश्चन लूंगा तब आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे जो एच होता है वो होता है द क्लास साइज। ये क्लास साइज होता है आपका। जो क्लास होता है वर्ग क्लास, उसमें जो डिफरेंट होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, वो डिफरेंट होता है, उसे बोलते हैं क्लास साइज। जो निम्नतम पद सीमा और उच्चतम सीमा होता है, उसका डिफरेंट होता है, वो होता है हमारा एच। जो सी एफ होती है उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो सी एफ होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और इसे हम संचयी बारंबारता भी कहते हैं। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है 10th क्लास में जो माध्यिका का है, वो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूला को किस प्रकार हम यूज करते हैं, मैं आपको एक वीडियो एग्जाम्पल के सहायता से एक बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसे समझा कर दिखाऊंगा। आप एक क्वेश्चन को देखें और उसी पे आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। जो क्वेश्चन मैं करता हूं उस क्वेश्चन को आप पहले कीजिए, उसके बाद में आपकी बुक में क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चनों को कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइए। इसमें भी माध्यिका में भी 2-3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो मैं आपको कराऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको एक इजी क्वेश्चन लेता हूं जो आपको भी करना है। तो वो क्वेश्चन है आपके सामने, एक एक्सरसाइज है आपकी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 14.3। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें जो हमें गिवन है वो आप देखिए। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें हमें गिवन है मंथली कॉन्सेप्शन इन यूनिट्स, जिसे हम बोल सकते हैं क्लास इंटरवल। दूसरे में दिया हुआ है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जो सेकंड होता है वो हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें आपका गिवन है 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185 और 185 टू 205। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है वो गिवन है हमारे पास 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो इस प्रकार आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की हमें माध्यिका मीडियन फाइंड करनी है। तो किस प्रकार हम मीडियन फाइंड करते हैं
उसके लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी आनी चाहिए, जिसका फॉर्मूला CF का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। इसे हम कैसे निकालते हैं, इस माध्यिका में, मीडियन में यही एक महत्वपूर्ण है कि आप CF किस प्रकार निकालते हो। किस प्रकार निकालते हो देखो जरा। जो आपकी फर्स्ट एफ है, उस फर्स्ट एफ है आपकी 4, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, उसे जैसा है ऐसे लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें जो ये इसके जस्ट बाद में 5 है, इसके इस प्रकार प्लस करते हैं। तो 5 में आप 4 प्लस करोगे तो आपके पास आता है 9। फिर इसमें ये प्लस करोगे आप, 13 में 9 को प्लस करोगे आप, तो आपके पास निकल के आता है 22। 22 में आप 20 को प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 42। 42 में आप 14 को प्लस करोगे तो आपके पास आता है 56, और 56 में आप 8 को प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 64। 64 में आप 4 प्लस करोगे तो आपके पास आता है 68। दोबारा समझिए किस प्रकार हम करते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में जो एफ होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं, फिर उसके जस्ट इसको इस तरह से हम प्लस करते हैं। 4 में आप 5 प्लस करोगे 9, 30 में 9 प्लस करोगे 22, 22 में आप 20 प्लस करोगे 42, 42 में आप 14 प्लस करोगे 56, 56 में आप 8 प्लस करोगे 64, और 64 में आप 4 प्लस करोगे 68। उसके बाद में जो आप फ्रीक्वेंसी है ये है नंबर, तो n की वैल्यू आप फाइंड करते हो। किस प्रकार फाइंड करते हैं, इन्हें भी आप प्लस कीजिए, और प्लस करके आप चेक करो। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 18 64, 60 प्लस 4 इक्वल टू 68। अब आपको ये चेक करना है कि जो आप प्लस कर रहे हो ये आपका सही है या गलत है। उसके लिए आपको क्या देखना है कि जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म है वो आपके पास 68, और ये जो टर्म है इनका सम निकल के आया है फ्रीक्वेंसी का, ये 68, दोनों ही सम इक्वल होने चाहिए। लास्ट टर्म जो होगी, लास्ट पद जो होगा CF का वो, और इस F का जो सम होता है प्लस, वो दोनों आपके इक्वल हैं यदि, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप क्वेश्चन पे एक बार चेक करो, कहीं पे आपकी गलती मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्वेश्चन को बार बार चेक करके देखना। ये लास्ट टर्म और ये जो सम है F का, ये ऑलवेज इक्वल होता है। अगर इक्वल नहीं है तो चेक करना उसको। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं n/2। n/2 आप देखते हो हमारे पास जो n है, n की वैल्यू है 68, और 68 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो n/2 की वैल्यू आएगी आपके पास 34। 34 के बाद में आपको ये चेक करना है कि जो CF है उस CF के अंदर 34 कहां पर है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की वैल्यू 34 कहां पर है आपकी। आप देखते हो कि कहीं पर भी आपके पास 34 नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि 34 के बाद में क्या 35 है, इसमें नहीं है, 36 नहीं है, 37 नहीं है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 भी नहीं है, 41 भी नहीं है, 42 है आपके पास। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास 42 है। तो आप इसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार, इसे एक ब्रैकेट में आप बंद कर लेना, एक कॉलम में आप बंद कर देना। उसके बाद में ये दोबारा समझो एक बार कि हम जो CF है, CF निकालने के बाद में n/2 34 इसमें चेक करते हैं CF में कहां पर है। अगर 34 नहीं है तो उसके जस्ट बाद में कौन सी टर्म आपकी आई हुई है CF, वही हम ब्रैकेट के अंदर, उसी कॉलम को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद में अब हमारे पास जो कॉलम के जस्ट जो ऊपर टर्म होती है उसको हम CF कहते हैं। तो CF की वैल्यू यहां पे आपके पास निकल के आई, CF है आपके पास 22। इसके जस्ट सामने जो F की वैल्यू है इसे कहते हैं F,
एफ की वैल्यू आपके पास निकल के आई 20, और ये जो आप देख रहे हो ये आपकी लोअर टर्म है और ये आपकी अपर टर्म है। ये निम्नतम सीमा है, ये उच्चतम सीमा है, तो ये लेना है हमें निम्नतम टर्म एल। तो एल की वैल्यू है 125, जिसे हम लोअर टर्म कहते हैं। उसके बाद में अब हमारे पास जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, वो मीडियन का फॉर्मूला है आपके पास, मीडियन को एम से शो करते हैं, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये मीडियन का फॉर्मूला है आपके पास। इसमें आप वैल्यू को पुट कीजिए। जब वैल्यू पुट करोगे आप, तो एल के प्लेस पे आप पुट करोगे 125 प्लस एन बाई टू की जो वैल्यू आपने फाइंड की है वो है 34, और 34 माइनस सी एफ, और सी एफ की वैल्यू जो आपके पास है वो 22 है, अपॉन एफ की वैल्यू जो आपके पास है वो 20 है, और जो एच की वैल्यू आपके पास है, क्लास जो आपके पास है वो 120, सॉरी एच की वैल्यू आप निकालिए यहां पहले। तो एच की वैल्यू जो आपके पास निकल के आती है, मैं जो अपर लिमिट में सू और लिमिट अपर और जो लोअर लिमिट है उनका डिफरेंस होता है, उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा डिफरेंस होता है, वो आपके पास h है। आप 85 में से 65 को माइनस करोगे तो आपके पास 20 आता है। आप 105 में से 85 को माइनस करोगे तो आपके पास 20 आता है। 185 में से आप 165 को माइनस करोगे तो आपके पास 20 आता है। इसका मतलब हुआ जो आपके h की वैल्यू हुई वो 20 हुई। तो h के प्लेस पर 20। अब इसे सोल्व कीजिए। 125 प्लस 34 में से जब आप 22 माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 12 इंटू 20 अपॉन 20, और 20 से जब 20 आप कैंसिल करोगे तो 125 प्लस 12, तो m की वैल्यू जो मीडियन आपके पास फाइंड हुई, इन्हें प्लस करना तो 137 आपके पास ये मीडियन निकल के आई। इस प्रकार इसमें जो क्वेश्चन है उन्हें हम कर सकते हैं, बट कुछ 3 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, उन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप तब तक अपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अदर किसी बुक से क्वेश्चन है, आप उन्हें करें, और करने के बाद में अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें पूछें। और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। अपने जो सहपाठी हैं उन्हें बताएं, उन्हें वो इसके द्वारा लाभ उठाएंगे। तब तक के लिए आप जो नई वीडियो का इंतजार करें।